हेलो दोस्तों। तो यार, जो ये पेंटिंग बना रहा हूँ मैं, कि ना ये जैसे मैंने लिखा तो ओजोन लेयर डे है, लेकिन ना तुम इसे ना बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड खुद से हल्की हल्की कहीं भी कुछ चेंज करके, जैसे कहीं तुम वो मत बनाओ, जैसे ओजोन लेयर मत बनाओ, वैसे तुम इन्वायरमेंट पे ओजोन लेयर भी बना सकते हो। तो ये मतलब मल्टी टॉपिक पेंटिंग है ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो छोड़ो, अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ कि तुम्हें करना कैसे है। तो देखो, अर्थ बनाने के लिए तुमको तीन चार कलर यूज़ करने होते हैं। एक तो ब्लू, एक सैप ग्रीन, उसमें येलो और ब्राउन और वाइट। मतलब ब्राउन और वाइट अगर तुम्हें मिट्टी वाला लुक देना है तो। ठीक है, तो ये सारे कलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ना देखो, ऐसे वाइट ना उसमें डार्क डार्क देना होता है। जैसे देखो, वाइट मैंने ना उस पर रखा है जस्ट, और रख के थोड़ा थोड़ा सा मर्ज किया है कलर के साथ नीचे वाले, तो उससे बादल वाला इफेक्ट आएगा। अब देखो, ब्राउन करूँगा और इस ब्राउन में फिर वाइट करूँगा मिक्स। ठीक है, अभी देखो ब्राउन किया, अब देखो वाइट मिक्स करूँगा, तो उससे मतलब हल्का सा ना, जैसे मिट्टी वाला जो नहीं होता इफेक्ट, वो आ जाता है। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे करना, और देखो हल्का हल्का ना ये वाइट रख रख के तुमको ऐसे ऐसे मतलब हल्का हैज़ी लुक टाइप देना है। उससे मतलब बादल वाला इफेक्ट आएगा बहुत अच्छा। जैसे अर्थ के ऊपर तुम ऊपर से देखोगे ना तो बादल बादल दिखते हैं मतलब मैंने जावा के नहीं देखा वो, पता ही है तुमको कैसे देखा है ना। ठीक है, तो ऐसे करना है तुमको बस। ओके, तो अर्थ बन जाएगा। अब देखो अर्थ कितना अच्छा लग रहा है ना, और कितने ईजी तरीके से बनाया मैंने। तो तुम भी सेम बना सकते हो। ओके, अब बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड के लिए तुम्हें मोटे ब्रश का यूज़ करना है। नीचे देखो, मैंने 1 नंबर का पतला ब्रश यूज़ किया था फाइन आर्ट का। ठीक है, और यहाँ पे अब मोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 8 का भी यूज़ कर सकते हो तुम, या 12-13 नंबर का भी कर सकते हो अगर शीट बड़ी है। शीट के साइज़ के हिसाब से मतलब तुमको यूज़ करना है। तो इसमें तुम ये देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी कलर यूज़ कर रहा हूँ तुम वही करो, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो राइट साइड मैंने कलर्स रखे हुए हैं, तो तुम वो यूज़ कर लेना। ठीक है, जब जब मैं ले रहा हूँ, और ब्रश कैसे चला रहा हूँ उसका ध्यान रखना। देखो, कहीं पे मैं थोड़ा सा टेक्सचरल बैकग्राउंड करूँगा, और कहीं पे मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन ब्लेंडिंग दूंगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे प्लेन ब्लेंडिंग कैसे दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल ब्रश को राइट लेफ्ट हल्का सेमी सर्कल में चला रहा हूँ, और उसमें बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए तुम्हारा हाथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ। ठीक है, उससे बहुत मतलब बहुत आँखों को अच्छा सा मतलब आराम नहीं मिलता जो देख के, बिल्कुल प्लेन देख के वैसा वैसा थोड़ा मिलेगा। देखो, ये साइड व्यू भी मैंने तुमको दिखाया है हल्का। ठीक है, जिससे कि तुमको बेटर आइडिया मिले। देखो यहाँ ऑरेंज कर दिया मैंने। अब मर्जिंग के लिए एक पतला ब्रश लिया मैंने, अब उससे देखो कितने आराम आराम से मर्ज कर रहा हूँ येलो के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको करना है मर्ज। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ब्लैक यूज़ करूँगा मैं, उसके बाद ना इसमें मतलब रेड, फिर ऑरेंज वगैरह करते करते ऑरेंज पे जाके मिला दूंगा। जैसे वो ब्लैक और ब्लू करा तो वो तो डार्क कलर हो गए। अब इसके बाद इसमें हल्का सा रेड मिक्स करूँगा, फिर उसके बाद इसमें ऑरेंज मिक्स करके उस वाले ऑरेंज के साथ मिला दूंगा, जो ये वाला ऑरेंज है ना, उसके साथ देखना कैसे मर्ज करता हूँ। तो तुमको भी मतलब ऐसी, जैसे कोई चीज़ ना डायरेक्ट ख़त्म मत क्या करो, हल्का ना उसके साथ मर्ज करके क्या करो। जैसे देखो, ऊपर भी ना, ऊपर भी मैंने हल्का सा ग्रीन करा है, ग्रीन के साथ वो वाला बैकग्राउंड ग्रीन वाला मर्ज कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ऑरेंज ऑरेंज करके हल्का हल्का मर्ज करूँगा, फिर अंदर की ओर मर्ज करता जाऊँगा जब तक ये दोनों कलर इक्वल बिल्कुल ना लगे ना तुमको, तब तक। मतलब हर जगह मर्जिंग तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए कलर की, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे दो अलग अलग बैकग्राउंड पे तुम कर सकते हो, पर मर्जिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो, बिल्कुल मैं मर्जिंग प्रॉपर अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, है ना। अब देखो, एक पतला ब्रश लिया, अब जहाँ पे येलो और ऑरेंज का थोड़ा सा मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट था वहाँ पे कर रहा हूँ ब्रश। तो देखो हो गया ना ऐसे। अब देखो, अब अर्थ से जो बनाया उस पर अब तुम बनाओ छतरी, और फटी हुई छतरी बनाना मतलब ओजोन लेयर जैसे फट रहा है ना सूरज की किरणों से, तो इस वजह से मतलब तुम वो दिखाओगे अब। ठीक है, तो छाता बनाना है तुमको, और छाते पे ये नहीं ब्लैक कलर कर दो सीधा, ये नहीं करना। उस पर थोड़ा सा मतलब ऐसे शेडिंग टाइप देखे, जैसे कहीं पे वाइट करो, कहीं हल्का मतलब डार्क ग्रे टाइप रखो, जहाँ ज़्यादा शाइन आ रही, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे लाइट करो छाते को, और जहाँ पे मतलब रिफ्लेक्शन कम है वहाँ डार्क करो, इस टाइप से। ठीक है,
तो देखो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बस तुमको वैसे करना है, ठीक है। और ये सेमी सर्कल, ये जो सर्कल सर्कल मैंने बनाया ना छाता पे, ये ज़रूर बना देना, क्योंकि ये मतलब बाद में दिखाऊंगा मैं कि यूवी रेज ने ना छाते को फाड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ शो कर रहा है वो। अब देखो, अब ना यहाँ पे तुम्हें टर्टल बनाना है। और हाँ, तुम्हें और एक चीज़ बताऊँगा मैं। जैसे देखो, जब तुम पोस्टर मेकिंग करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ना तुम्हें बैकग्राउंड करना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे तुम कंपटीशन में गए और तुम एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले जाते ही ना ऐसे बैकग्राउंड कर दो। फिर अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड कर दो, मतलब पहले डिसाइड कर लो। देखो, तुम्हें मेन चीज़ बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले ना जैसे कंपटीशन में गए तो वहाँ बैठ के ना 5 मिनट, तुम्हें 2 घंटे मिलते हैं ना, 2 या ढाई घंटे कहीं कहीं पे, ठीक है। तो जब 2 घंटे मिले, तो तुम पहले 5 मिनट ना बैठ के सोच लो कि मतलब तुम बना क्या सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन में। कि मतलब ये यहाँ पे बनाऊंगा, ये यहाँ बनाऊंगा, कॉम्पोजिशन सेट कर लो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ना बचे हुए टाइम में ना तुम्हें जल्दी जल्दी 5 मिनट लगा के ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले 10 मिनट तो गए तुम्हारे, 5 मिनट ड्रॉ, 5 मिनट सोचना। उसके बाद फिर बैकग्राउंड करो जल्दी जल्दी, जहाँ जो सोचा था वो सोच रहने दो। फिर बैकग्राउंड करने के बाद उसके ऊपर चीज़ें बनाओ। और ये है एक्रेलिक कलर में अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जब तुम करोगे ना इससे, तो उसके ऊपर ना, जैसे बैकग्राउंड के ऊपर तुम ना अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, बहुत ईजिली बन जाती है वो चीज़ें, ठीक है। और मतलब तुम्हारा टाइम भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि पहले बनाओ और बाद में जब बैकग्राउंड करो ना, तो बड़े ध्यान से करना होता है। कि अब जैसे मान लो तुमने पहले टर्टल बना लिया होता, फिर तुम बैकग्राउंड करते, तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना होता ना कि अरे टर्टल पे ना पड़ जाए ऐसा, और गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बस बैकग्राउंड पहले करो आराम से, और फिर चीज़ें बना दो उस पर, आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा। पर हाँ, तुम्हारी पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई इसके लिए, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी ना हो, तो फिर तुम मतलब बैकग्राउंड करने के बाद कुछ ड्रॉ कर रहे हो, अब तुम गलत ड्रॉ कर रहे हो, फिर उसको मतलब बैकग्राउंड से ढक दो, फिर उसके बाद वापस ड्रॉ करो, तो ये टाइम खाएगा। इस वजह से तुम्हारी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी भी होनी चाहिए, और तुमको उसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप नहीं होगी वो, जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतनी फिर अच्छी होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और बाकी देखते चलो, जहाँ जहाँ मैं जैसे शेडिंग दे रहा हूँ वैसे वैसे देने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखो, ये पतला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसका भी ध्यान रखो।
देखो ये जो पीछे बादल वादल बनाया ना मैंने, इसका पता मेन रीज़न क्या है? ये इसलिए नहीं है कि मतलब तुम आसमान बना रहे हो इसलिए बादल बनाया मैंने। मेन रीज़न पीछे छिपा है इसकी ये कि मतलब तुम्हारा ना ये जो चिमनी वगैरह बनाऊंगा ये हाईलाइट हो जाए, मेन ये रीज़न है। क्योंकि देखो बैकग्राउंड अगर डार्क होता तो उस पर बनाता तो इतने अच्छी तरह ये नहीं दिखते, और धुआं वगैरह जो बनाता वो भी नहीं दिखते, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा लाइट हो गया ना तो इस वजह से ये ना मतलब अच्छी तरह दिखेंगे। लेकिन वहाँ बंदे क्या सोचेंगे कि पीछे बादल बनाए इसने, वो आसमान है, एक सीनरी टाइप क्रिएट कर रहा है। पर रीज़न ये पीछे छिपा होता है कि बैकग्राउंड लाइट करो तो ऊपर जो डार्क चीज़ें बनेंगी वो ज़्यादा अच्छी तरह दिखेंगी। तो ये सब दिमाग लगा के काम करना है तुमको, ठीक है ना? अब देखो, अब धुआं धुआं बनाने से पहले हल्की सी आग सी जलाओ, तो उसके लिए रेड करो, फिर ऑरेंज और येलो को मिक्स करके उसके ऊपर ऊपर जस्ट ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है? और फिर उसके एंड में एकदम धुआं दे दो, क्योंकि यार पॉल्यूशन तो दिखाओगे, मतलब पॉल्यूशन ही मेन है ना तुम्हारा, इसलिए। अब देखो, अब ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्रॉ करो जिससे कि मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। जैसे देखो ट्रेन वगैरह यूज़ करनी चाहिए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो यूज़ करनी चाहिए वो, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और मतलब यही सारी चीज़ें बनानी है तुम्हें। और ना कभी भी ये सारी चीज़ें ना ये मत सोचना कि बिल्कुल तुम्हें असली टाइप में बनाना है। वहाँ पे ना तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, ठीक है? मतलब टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना वहाँ। तुम एक चीज़ बनाओगे, तुम देखोगे भाई इतना हो गया, फिर एक चीज़ बनाया, फिर देखा अरे इतनी जल्दी, फिर ख़त्म होने वाला होता है जस्ट। तो इसलिए वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है, तो कोई चीज़ तुम बहुत डिटेल के साथ नहीं बना पाओगे। तो इस वजह से ना मतलब ऐसे करना है तुम्हें कि मतलब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हल्का बस पता लगने लायक, ठीक है? जैसे यहाँ पे हल्का पता लग रहा है कि ये ट्रेन बनाया मैंने, तो बस हो गया, ठीक है? और ये, हाँ, ये बिजली के ये सारे वो भी बना दे रहा, तुम खंभे नहीं होते वो। देखो, अगर तुमको मेरे से कभी कुछ पूछना हो या कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज कर देना। ये देखो, ये रहा मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ये, और या फिर लिंक भी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहाँ जाके मतलब मैसेज कर देना, और मैं रिप्लाई कर दिया करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वेला हूँ मैं थोड़ा इसलिए। तो तुम कर देना मैसेज, अरे मैं पक्का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? हाँ, बस। हाँ देखो, ये ग्रीन में ना कभी कभी ऐसे करके देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, ये बता देता हूँ तुम्हें। ग्रीन में ना कभी कभी ऐसे डार्क डार्क करके ना, जैसे ग्रीन है तुम्हारा यहाँ पे है ना बैकग्राउंड में, तो उस पर डार्क ग्रीन से तुम कोई चीज़ बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक। जैसे देखो आ रहा है ना यहाँ पे कि मतलब डार्क ग्रीन है, तो उसमें हल्का मैंने ब्लैक और ग्रीन को मिक्स करके मतलब ऐसे पेड़ वेड़ टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है उसका, मतलब बैकग्राउंड और उसके ऊपर की कोई चीज़ का। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है? कि मतलब जैसे तुमने ऑरेंज बैकग्राउंड किया तो उस पर
तुम रेड कलर से कुछ बनाओ, बहुत अच्छा लुक आता है। और या फिर येलो कलर पे इससे कुछ बैकग्राउंड किया तो उस पर हल्का ऑरेंज और येलो को मिक्स करके उस पर कुछ बनाओ, ऐसे करके। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं पोस्टर मेकिंग में, ठीक है, तुमको यूज़ करनी है सारे। ओके, मैं ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ तुम्हें मतलब पेंटिंग में ही कुछ कुछ बना बना के बताता रहूँगा, ताकि तुम मतलब अपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यूज़ करो तो और अच्छा मतलब इफेक्ट आए, और तुम मतलब वहाँ पे जीतने के चांस और ज़्यादा हो तुम्हारे, है ना। अब ये सन बनाओ यहाँ पे, ठीक है। और सन के रेज ना इस पे छाता जो बनाया था ना, जहाँ पे छेद छेद थे वहाँ उसमें गिराओ। तो मतलब ये दिख जाएगा उससे कि इन रेज की वजह से उस पर छेद हुआ है, ठीक है, ओजोन लेयर पे। और हमको बचाना चाहिए वो, ठीक है। और बचाने के नीचे तुमने तरीके बता दिए, है ना, सब कुछ कर दिया। और पोल्यूशन कैसे होता है ये भी तुमने बता दिया। तो सब बना दिया तुमने फाइनली, और पेंटिंग हो गई कंप्लीट। तो पेंटिंग जैसी भी लगी यार कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय।